अब में आपको 8 समरी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे 8 समरी कैसे। तो पहला समरी जो होगा वो आपका स्टोरी का होगा जो आपके बुक में है, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और 1 लिखना होगा। दूसरा होगा 4 ऑप्शन होगा, वो पोयम लिखना होगा, पोयम का समरी। ठीक है, तो यानी कि 2 समरी लिखने होंगे, एक स्टोरी का और एक पोयम का, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, टोटल मिलाकर 8 समरी होंगे। तो आज मैं टोटल इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और फास्ट वे में थोड़ा हिंदी भी बताता चलूँगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो आइए द आर्टिस्ट देख लेते हैं। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी कंपोज्ड बाय द जापानीज राइटर सीगा नोया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यह आर्टिस्ट जो है वो आपका एक छोटी कहानी है जो कि जापानी राइटर सीगा नोया के द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी एक्सप्रेसेस द ट्रेडिशनल लुक ऑफ टीचर्स एंड गार्जियंस टुवर्ड द स्टूडेंट्स। यह स्टोरी जो है वो पुरानी रीति को दिखाता है कि कैसे स्टूडेंट के प्रति टीचर और गार्जियन की सोच होती है। ठीक है, आगे लिखा गया है द टीचर एंड द गार्जियन थिंक दैट स्पेंडिंग टाइम ऑन थिंग्स अदर देन स्टडीज इज ओनली द वेस्टेज ऑफ टाइम। आगे बोला गया है कि जो टीचर होते हैं और गार्जियन जो होते हैं वो सोचते हैं कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ पे टाइम वेस्ट करना, ठीक है, किसी और चीज़ पे काम करना, वो टाइम का वेस्टेज है, समय की बर्बादी है। इन दिस स्टोरी सेबी इज ए 12 ईयर्स ओल्ड स्कूल गोइंग बॉय। इस स्टोरी में सेबी जो है 12 साल का स्कूल जाने वाला लड़का है। ही इज कीनली इंटरेस्टेड इन पॉलिशिंग गार्ड। वो बिल्कुल गार्ड को पॉलिश करने में इंटरेस्टेड हो जाता है। ही ट्राई टू इन्वॉल्व हिम इन पॉलिशिंग गार्ड्स वेन एवर ही गॉट टाइम। उसे जब भी टाइम मिलता है वो गार्ड को पॉलिश करने में बिजी रहता है। हिज फादर डिडंट लाइक इट। उसके पिताजी इसे पसंद नहीं करते थे। ही टोल्ड सेबी टू सिंग नामी बाबूसी बल्लाड। वो सेबी को बोलते थे कि क्या गाने के लिए, तो नामी बाबूसी बल्लाड गाने के लिए। बट सेबी ट्राई टू कंटिन्यू हिज हॉबी इन स्पाइट ऑफ हिज फादर ओपन डिसलाइक। यानी उनके पिताजी की खुली नाराजगी के बावजूद भी सेबी जो है अपनी आदत को वो छोड़ नहीं रहा था, गार्ड को वो कलर करता रहता था। वेन ही गॉट टाइम ही वेंट टू मार्केट एंड कलेक्टेड गार्ड। जब भी उसे समय मिलता था वो मार्केट जाता था और गार्ड कलेक्ट करता था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेज के। वन डे ही बॉट अ 5 इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वेमन। एक दिन वह एक बुरी औरत से 5 इंच गार्ड खरीद लेता है। दिस पर्टिकुलर गार्ड अपील्ड हिम वेरी मच। और ये गार्ड उसे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, बहुत जगह खुशी कर देता है, जिससे उसे बहुत लगाव हो जाता है। ही टुक इट टू स्कूल एंड बिगैन टू पॉलिशिंग इट अंडर हिज डेस्क। वह इसे स्कूल में ले गया और डेस्क के नीचे पॉलिश करने लगा। वन डे ही वॉज कॉट रेड हैंडेड बाई इथिक टीचर। एक दिन इथिक क्लास में उसे गार्ड को कलर करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। द टीचर बिकेम वेरी एंग्री। टीचर बहुत गुस्सा हुए। विथ सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज एंड पेइंग विथ गार्ड्स। और किस लिए गुस्सा हुए कि स्टडी को नेग्लेक्ट कर गार्ड के साथ खेलने के लिए। द टीचर यानी वो कलर कर रहा था, है ना। हिंदी थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना है और समझते जाना है और बहुत सारा समरी करना है इसमें। द टीचर टुक द गार्ड विथ हिम एंड फॉलोइंग सेबी टू हिज होम। टीचर क्या किए, गार्ड को उसके साथ लिए और सेबी के घर उसके साथ गए। द फादर एंड मदर सेबी स्कॉल्डेड हिम एंड ब्रोक ऑल द गार्ड। उसके माता और पिता सेबी को काफ़ी डांटे फटकारे और सारे गार्ड जो है उसके पिताजी तोड़ दिए थे। आप स्टोरी में पढ़े होंगे, ठीक है, उतना टाइम है नहीं यहाँ पे। दे टोल्ड सेबी नॉट टू डू अगेन। उनके पिताजी ने बोला कि ये काम फिर से नहीं करना है। दस we see that the teacher and the parents didn't care for the interest of the child। इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे वो शिक्षक हो या पेरेंट्स हो, वो चाइल्ड के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं करते। दिस इज एन इनजस्टिस टू चिल्ड्रेन। यह बच्चों के प्रति अन्याय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आर्टिस्ट अनअकैडमी फ्री में ढेर सारी प्राइजेज जीतने का मौका लेकर आ गया है। अनअकैडमी कॉम्बैट के साथ जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 7 फरवरी को ये कॉम्बैट होने जा रहा है। इनविटेशन कोड में आपको अभिषेक ट्यूटोरियल डालना है, तो आज ही इंस्टॉल करें। इसके लिए ढेर सारे यहाँ पे फायदे देखने को मिलेंगे। आपको अपना रैंक देखने को मिलेगा कि आपकी क्या तैयारी है नीट यूजी के लिए, जो कि 7 फरवरी को शुरू होने जा रहा है सुबह के 11 बजे। तो आज ही इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभिषेक ट्यूटोरियल इनविटेशन कोड डालिए। यहाँ पे अगर आपका रैंक टॉप आते हैं तो आपको मिलेंगे ढेर सारे प्राइजेज और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। नीट यूजी कॉम्बैट जो कि 7 फरवरी से हो रहा है 11 बजे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है वो आपका 11th 12th
13 सभी का सिलेबस आपके स्क्रीन पे सामने दे दिया गया है। यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको कॉम्बैट सीरीज में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो 6th कॉन्टेस्ट है ये नीट यूजी के लिए है। 7 फरवरी को सुबह के 11 बजे आप इनरोल कर सकते हैं क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए, क्लास 13 के लिए। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसी लिंक से इनरोल कीजिए। आज ही अपने सपने को पूरा कीजिए। साथ ही साथ अगर फॉर्मेट की बात करें तो ये 75 मिनट्स का फॉर्मेट होगा, 28 क्वेश्चंस होंगे और सेपरेट कॉन्टेस्ट होगा 11, 12, 13 सभी के लिए। ठीक है, 4 सेक्शन होगा। तो आज ही इनरोल कीजिए, देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। लेट्स समझिए आपका भारत इज माई होम, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे भारत इज माई होम का। ठीक है, अच्छे से स्क्रीन पर आपका आ रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, थोड़ा और इसमें है, नीचे कर लेता हूँ तो थोड़ा और ले लीजिए। अ चाइल्ड इज बोर्न, ठीक है, चाइल्ड इज बोर्न जो कि आपको पूछा जाएगा समरी में। तो चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो नेबरहुड सेलिब्रेशन तक लास्ट हो रहा है। उसके नीचे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, वो भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हिंदी यहाँ पे करूँगा तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में करना है, आप समझ सकते हो। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करना है आपको, वहाँ पे लिखना है, हिंदी नहीं लिखना है। ठीक है, इस बस रट्टा मारकर वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है आपका भारत इज माई होम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी करने के टाइम में लंबा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भारत इज माई होम का आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक और दे देता हूँ। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी तक आपका लास्ट हो जाएगा। और मैरिज प्रपोजल क्या है, मैरिज प्रपोजल हालांकि बहुत कम चांस है, लेकिन दे देता हूँ, ले लीजिए मैरिज प्रपोजल का भी। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाता हूँ, अब पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, तो ये हो गया पिंच ऑफ स्नफ, जिसमें आपका नानू काका के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है, ये आपको समरी में देखने को मिलेगा, बस आप लोग पढ़कर याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका समरी सेक्शन का कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। जो आपका स्टोरी से पूछा जाता है समरी, वो कंप्लीट हो गया, इससे बाहर समरी नहीं आएगा। अब मैं आपको पोयम पे लेके चलता हूँ कि पोयम में क्या क्या आपका पूछा जा सकता है, कौन कौन सा समरी वहाँ पे 4 फरवरी वाले पेपर में आपको मिलेगा। एग्जैक्ट जो बता रहा हूँ वही मिलेगा। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये कोई गेसिंग करके बता रहे हैं कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वही वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल याद करके जाना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर ऐसे ही व्यूज के लिए, बहुत लोग सोचते हैं कि व्यूज के लिए दे रहे हैं, व्यूज के लिए दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, व्यूज के लिए नहीं दे रहा हूँ। एग्ज़ाम में जाकर देखना, क्वेश्चन आपको वही के सेम टू सेम मिलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं। तो पहला समरी है आपका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन। ये W.H. ऑडेन के द्वारा रचित है। इट इज़ अ सिंपल पोएम अबाउट नेचर। ये प्रकृति के बारे में एक कविता है, बिल्कुल साधारण सी। द पोएट सेज अबाउट द स्पीडी अराइवल ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी ये जो मानव की जो अवस्था है कि धीरे धीरे वो क्या है, बुढ़ापा की ओर बढ़ता है और एक दिन क्या होता है, मर जाता है। तो उसी तरीके से द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ही इज डिले ईटिंग द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। द पोएट सेज दैट ह्यूमन बीइंग आर लाइक ट्रैवलर्स who are growing old moving towards graveyard. The poet says that when the leaves fall from the trees, they become lifeless, the nightingale become dumb. In the same way, human beings become physically weak and inactive and get separated from the crowd of the people at the time of the end of the last journey. But the poet shows an optimistic approach that when we come to an end of our life, we hear the melodious sound of waterfalls. Thus we see this poem is a blending of pessimism and optimism. देखिए, इस पोयम में कहा क्या गया है, जैसे कि हम लोग का जीवन है कि शुरुआत में कोई भी बच्चा जो होता है बिल्कुल नाजुक होता है, फिर उसके अंग आते हैं, फिर वो क्या होता है, बड़ा होता है, फिर वो बुढ़ापा की ओर बढ़ता है और फिर धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। उसी तरीके से सीजन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पेड़ जो होता है वो छोटा सा पौधा होता है, फिर वो एक पेड़ बनता है। ठीक है,
और फिर भी उससे क्या होते हैं, पत्ते लगते हैं, और पत्ते क्या है, गिरते भी हैं, ठीक है। और इस तरीके से जीवन का सत्य जो है वो इसी तरीके से चलता रहता है, उन्होंने यही बताया है। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन यहाँ पे हिंदी नहीं किया हूँ, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे आपको देना है मुझे। अगर आप लाइन बाय लाइन का हिंदी देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन आउट सीरीज की जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश वाली, वहाँ जाके देखिएगा, लाइन बाय लाइन मैंने हिंदी करवा कर रखा है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। द पोयम मैकेबेटी, ठीक है, द पोएम मैकेबेटी, यही आपको पूछा जाएगा, ये भी आप लोग देख लो। फिर है आपका द सोल्जर, द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक सोनेट, ठीक है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेता। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद द पोएम मैकेबेटी है, तो मैकेबेटी भी ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद सोल्जर है, ठीक है, ये सब आपको मिलेंगे, द सोल्जर। आप लोग का स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। आप लोग जो है जितने भी राइटर है ना, सबका नाम जो है बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये सारे राइटर के नाम जो हैं वो आपके MCQ ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका उसमें पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का पैटर्न चेंज हो गया। आपको पता है कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव की जगह 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, और आपको आंसर देना है सिर्फ 50 का। उस तरीके से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी होंगे। यहाँ पे समरी में ऑप्शन भी आपको बढ़ाया जाएगा, तो समरी छूटने का कोई चांस ही नहीं है। जो बता रहा हूँ उससे बाहर होगा तो वीडियो बनाना मैं छोड़ दूंगा। आप कमेंट में कितनी गाली दे देना आकर, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं मिला वहाँ तो, ठीक है। उसके बाद एपीटैफ, एपीटैफ का ले लो, एपीटैफ, ठीक है। तो ये हो गया एपीटैफ पोयम में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, तो ये भी आपका पूछा जाएगा। आपको बता दूं कि मैं अपने वीडियोज में, ठीक है, ये तो आपका पार्ट 1 है 4 फरवरी का, तो इसे मैं ऐसे हो, लेटर हो, ट्रांसलेशन हो, सब कुछ मैं दे दूंगा, ठीक है। और उससे बाहर आपका देखने को नहीं मिलेगा। ट्रांसलेशन तक मैं दे दूंगा, फिलर्स तक दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव तक दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, और घंटी बजा लेना, क्योंकि जब तक घंटी नहीं बजाओगे कोई भी वीडियो मैं दूंगा तो आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आप लोग व्यूज के लिए से पैसा करते हैं, तो व्यूज के लिए नहीं है। जिन्हें विश्वास होता है वो देखो, जिन्हें विश्वास नहीं होता है उनके लिए कुछ कहना बेकार है, ठीक है ना। तो मैकेबेटी तो बता ही दिया, तो मैकेबेटी भी ले लो। यहाँ पे एपीटैफ तो मैं पहले ही करवा दिया अभी, तो मैकेबेटी ले लो। हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है। उसके बाद है इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। लाइफ इन ए विलेज हो, माई विलेज हो, विलेज लाइफ हो, कुछ भी हो, आपको ऐसे में यही लिखना है, ठीक है। लाइफ इन ए विलेज लिखा रह सकता है, माई विलेज हो सकता है, या विलेज लाइफ हो सकता है। तो द 3 वर्ड दैट कैन बी एम्प्लाइड डिस्क्राइब्ड इन द लाइफ in a village are simple, pure and fresh. The villagers are very simple hearted people. They know no cunningness. They are pure in their thought and action. They are very hospitable. They are very hospitable. They live in simple and happy life. They have no anxiety. Life in a village is a very calm and peaceful. It is free from the noise and din of cities. Village air is fresh and health giving. A villager may not be rich, but there is always enough to eat. We can say that life in a village is a blissful life. तो ये हो गया विलेज लाइफ पे आपको ऐसे इस तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी बहुत इजी है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। हिंदी पे मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो आपका सेपरेट क्लास में मैं बताता हूँ, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। अगर एक एक का हिंदी बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ईजी में लिखा हुआ है, आप लोग आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है एन आइडियल टीचर। एन आइडियल टीचर इज ए नेशन बिल्डर इन द रियल सेंस। He can make his nation great and strong. He shapes his strengths into good and useful citizens. He works for no reward. The satisfaction that he gets from his job is the highest reward for him. He doesn't run after money. He works with a missionary as pride. He is the pride
of whole society. He is respected for his noble qualities. He has all the qualities of head and heart. He is a source of inspiration for the students. He treats his students as his own children. He serves as a true guide for his students. तो इस तरीके से आप आइडियल टीचर पे, माय बेस्ट टीचर पे लिख सकते हैं। बस माय बेस्ट टीचर में अपना आप उसमें नाम शो कर सकते हैं, है ना, एक लाइन में। बाकी टीचर पे आए, आइडियल टीचर पे आए, आपको इस तरीके से लिखना है। बढ़ते हैं अगले, आपका पॉल्यूशन। Pollutants are the key element or components of pollution, which are generally waste materials of different forms. Pollution disturbs our ecosystem and the balance in the environment. With rise of population and in increases in industries, the problem of pollution is becoming more serious. Nowadays, the air, soil, and water are polluted. The water of river is no longer suitable for drinking. The air is no longer fit for breathing. Releases of industries waste, mining, and deforestation exploit the soil. Pollution not only affect human beings but also affect the nature. Plants, fruits, vegetables, forests, animals, etc. It is crucial to control pollution as the nature, wildlife and human life are precious gifts to the mankind. We must take steps to reduce pollution. तो ये pollution पे आपको, आप यहाँ पे सब क्वेश्चन को याद करके जरूर जाइएगा एग्जाम में, अगर आपको 90% मार्क्स लाना है तो। In its simple sense, corruption may be defined as an act of bribery or misuse of public position or power for the fulfillment of selfish motives. Corruption is today more prevalent than honesty in the society. The basic reason behind the corruption is the increasing desires of human beings. Today, all of us want to become rich without working. The desire leads to corruption. Attempt should be made by one and all in the society to fight corruption. It is well established that politicians are extremely corrupt the world over. Such political leaders who are corrupt and earn a lot through illegal means should not be supported. If all of us guard against corruption, we can make the society healthier. इसका हिंदी बता देते हैं क्योंकि करप्शन बहुत पूछा जाता है, आपका पूछा भी जाएगा। इन सिंपलेस्ट सेंस, साधारण अर्थों में बोलें तो करप्शन में बी डिफाइंड एज एक्ट ऑफ ब्राइबरी। करप्शन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो करप्शन कहने का मतलब होगा एक तरह का घूस हुआ जिसे ब्राइबरी बोलते हैं, और मिसयूज ऑफ पब्लिक पोजीशन, और अपनी पावर का या अपनी पोजीशन का गलत यूज करना, वो क्या कहलाता है? करप्शन कहलाता है। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फिश मोटिव्स, अपने किसी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए घूस लेना या अपनी पब्लिक पावर का यूज करना, उसे बोलते हैं भ्रष्टाचार। सिर्फ पैसा लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है, अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को गलत तरीके से यूज करना, अपनी मोटिव के लिए यूज करना, उसे भी बोलते हैं भ्रष्टाचार। करप्शन इज टुडे मोर प्रिवलेंट दैन ऑनेस्टी इन द सोसाइटी। आज के समाज में जितना ईमानदारी तेजी से नहीं फैल रहा है, उससे ज़्यादा तेजी से भ्रष्टाचार फैल रहा है। आप देख रहे हो कोई भी जहाँ पे है वहीं पे भ्रष्टाचार कर रहा है। द बेसिक रीजन बिहाइंड द करप्शन इज द इंक्रीजिंग डिजायर ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसका साधारण कारण ये है कि मानव की महत्वाकांक्षाओं की जो बढ़ती हुई डिमांड है, ठीक है, बढ़ती हुई चाहत है, ये बढ़ती हुई डिज़ायर, इंक्रीजिंग डिज़ायर ही करप्शन का मेन कारण है। चाहे हम हो या आप हो, अगर उस पोस्ट पे चले जाते हैं तो महत्वाकांक्षाएं जो है वो बढ़ जाती है। जो 20,000 कमाने वाला इंसान है वो सोचता है मैं 30 कमाऊँ, जो 30 कमाने वाला है वो सोचता है 50 कमाऊँ, जो 50 कमाने वाला है सोचता है लाख कमाऊँ, जो लाख कमाने वाला सोचता है करोड़ कमाऊँ। ठीक है, तो ये होता है करप्शन का जड़। टुडे ऑल ऑफ वांट टू बिकम रिच विदाउट वर्किंग। आज सब कोई चाहता है बिना काम किए हुए जल्दी से रिच बन जाए।
दिस डिजायर लीड्स टू करप्शन, यही चाहत हमें करप्शन की ओर, भ्रष्टाचार की ओर ढकेलती है। अटेम्प्ट्स शुड बी मेड बाय वन एंड ऑल इन द सोसाइटी टू फाइट करप्शन। अब भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो है सभी को, समाज में सभी को जो है आपको करप्शन के खिलाफ क्या करना है, लड़ना है। इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड दैट पॉलिटिशियन आर एक्सट्रीमली करप्ट द वर्ल्ड ओवर। पूरे संसार में अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कौन है, तो वो है आपके राजनेता। सच पॉलिटिकल लीडर हु आर करप्ट और अर्न ए लॉट थ्रू इलीगल मीन्स शुड नॉट बी सपोर्टेड। और ऐसे राजनेता जो करप्ट हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं और बहुत पैसा कमा चुके हैं गलत तरीकों से, उन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इफ़ ऑल ऑफ अस गार्ड अगेंस्ट करप्शन वी कैन मेक द सोसाइटी हेल्थियर। अगर हम में से सभी इसके खिलाफ जागरूक हो जाए, करप्शन के खिलाफ, तो हम लोग अपने समाज को स्वस्थ बना सकते हैं और करप्शन फ्री बना सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पे मैं सभी का हिंदी नहीं कर रहा हूँ, सभी का हिंदी करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, आप समझ सकते हो। तो जो मुझे लगा कि इसका मैं कर देता हूँ वो मैं आपको बता दिया। न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। फुल स्क्रीन पे शो हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फुल स्क्रीन पे शो नहीं होता है तो मैं खुद पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ तक आपका लास्ट हो जाएगा, ठीक है, ए पर्सन तक। पॉल्यूशन का तो बता ही दिया। द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ले लीजिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। द लीडर यू लाइक मोस्ट, द लीडर यू लाइक मोस्ट, आपके राजनेता जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, इस पर आपको लिखने हुए आपको डायरेक्शन करना है और रिमूव टू करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ। द हाउस इज़ टू स्मॉल फॉर हिम, इसका मतलब हुआ ये घर उसके लिए बहुत छोटा है और इसमें रिमूव टू करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से आपको पिछले क्लास में ये बताए हैं कि द हाउस को द हाउस से लिखेंगे, तो लिखेंगे द हाउस इज सो स्मॉल, टू किस में चेंज हो जाएगा, सो, द हाउस इज सो स्मॉल। उसके बाद लिखेंगे डैट, डैट, अब देखिए फॉर हिम लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके लिए घर बहुत छोटा है, तो लिखेंगे डैट इट कैन नॉट, डैट इट कैन नॉट सर्व हिज क्या, डैट कैन नॉट सर्व हिज पर्पस, ठीक है, इतना छोटा है कि उसका पर्पस इसमें नहीं हो सकता, ठीक है, गुजारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका हाउ ऑड, हाउ ऑड, ठीक है, अब इसको चेंज करता है इनटू असर्टिव में, असर्टिव में चेंज करना है। और ये कैसा सेंटेंस है आपका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, जब ये एक्सक्लामेटरी साइन रहा तो इसका मतलब हुआ कितना पुराना है, बहुत पुराना है। तो इसको असर्टिव में कैसे लिखेंगे, इट इज़ वेरी ऑड, इट इज़ वेरी ऑड, इट इज़ वेरी ऑड, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट ऑलवेज वाइज, अब यहाँ पे देखिए इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, इट ही इज़ नॉट ऑलवेज वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, वह हमेशा बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका देखिए निगेटिव मीनिंग दे रहा है। जब हम किसी चीज़ को जो है इस तरीके से बोलते हैं कि वो निगेटिव मीनिंग दे दे, तो हम वहाँ से नॉट को हटाकर अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वह कभी कभी बुद्धिमानी जैसी बातें नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि कभी कभी वो क्या करता है, बेवकूफ़ वाली बात कर सकता है। तो लिखेंगे ही इज समटाइम्स, ही इज समटाइम्स फुलिश, ही इज समटाइम्स फुलिश, ठीक है, वह कभी कभी क्या करता है, बेवकूफ़ों की तरह बात करता है। नेक्स्ट है आपका, आपको एक्सुलरी वर्ब पढ़ना है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब। तो यहाँ पे है ब्लैंक्स आई कैरी योर बैग, वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हूँ। तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब में क्या हो सकता है, कैन आई, मे आई, ठीक है, क्या हो सकता है, यहाँ पे आप लोग खुद से भी आइडिया लगा सकते हो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ। नेक्स्ट है इट ब्लैंक्स रैन इन अनदर आवर,
यानी अगले घंटे में बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे संभावना जताई जा रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट मे रैन इन अनदर आवर। नेक्स्ट है आपका यू ब्लैंक्स टेक रेगुलर एक्सरसाइज। आपको देखिए मीनिंग पता चल रहा है, आपको प्रतिदिन व्यायाम क्या करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शुड लगेगा, यानी सी में आपका क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आपका कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए इस सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन कर लेना है और उससे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना है। दो अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ देना है और इस तरीके से जोड़ना है कि आपका मीनिंग चेंज नहीं हो जाए। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इट इज़ अ फैक्ट। यह सच्चाई है कि सूर्य पश्चिम में डूबता है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे डैट, आगे डैट लगा देंगे, डैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और ईट हटा देंगे, इज अ फैक्ट। डैट द सन सेट्स इन द वेस्ट कॉमा इज अ फैक्ट, यानी सूर्य पश्चिम में उगता है, यह बात सच है। ठीक है, दो अलग सेंटेंस को जोड़ दिए। नेक्स्ट है द टीचर इज सेइंग समथिंग, पे अटेंशन टू इट। टीचर कुछ कह रहे हैं, उस पर ध्यान दो। अलग अलग सेंटेंस, पे अटेंशन टू, व्हाट, pay attention to what the teacher is saying, pay attention to what the teacher is saying, ध्यान दो जो शिक्षक कह रहे हैं। नेक्स्ट है he will go to कृष्णा मेमोरियल हॉल, I don't know the time। ठीक है, इसका मतलब वह कृष्णा मेमोरियल हॉल कब जाएगा, मुझे टाइम पता नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे I don't know the time, I don't know। ठीक है, टाइम लिखने की जरूरत भी नहीं है। I don't know when, I don't know when he will go to Krishna Memorial Hall, I don't know when he will go to Krishna Memorial Hall। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेंज कर लेंगे। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपको और आपको पढ़ पढ़ कर चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसलिए आंसर बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन याद नहीं करें, ग्रामर को समझना मेन चीज़ होता है, इसलिए मैं समझाते हुए आप लोग को बताते चल रहा हूँ। अगर डेली मेरी ग्रामर की सारी क्लास कर लेते हो तो आप कहीं भी क्लास कर रहे हो, आपको एग्जाम में फ़ायदा देखने को जरूर मिलेगा और आप ग्रामर सेक्शन का एक क्वेश्चन भी वहाँ पर छोड़कर नहीं आओगे। He said don't be foolish, he said don't be foolish। इसे क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट, यानी यहाँ से आपका नरेशन शुरू हो गया। नरेशन की स्पेशल वीडियो मैं दे रखा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ नीचे, वहाँ जाके नरेशन की फुल वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे आपको जीरो टू हीरो यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक एक वीडियो में बता दिया हूँ, तो वो जरूर देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ही सेड डोंट बी फुलिश, यानी वो बोला कि मूर्खता मत करो। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना। देखिए यहाँ पे याद रखिए, जब भी डोंट लगा रहे तो आप या तो फॉरबिड का यूज करते हैं, फॉरबिड का, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो आप या तो फॉरबिड का यूज करते हैं या आप नॉट टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए ही टोल्ड नॉट, ठीक है, ही टोल्ड नॉट टू बी फुलिश, ही टोल्ड नॉट टू बी फुलिश। यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ फुलिश है तो उसे हम लिख देंगे नॉट टू बी फुलिश। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम ही हैज लॉस्ट हिज पेन। तो सेड टू है तो सेड टू के लिए क्या बनेगा, टोल्ड। आई टोल्ड हिम डैट, आई टोल्ड हिम हो जाएगा। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा है उसे हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। और ही क्या है आपका, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है तो ही के बदले ही होगा। हैज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है जब यहाँ पे आपका V2 रहता है तो हैज का क्या हो जाएगा, हैड, ही हैड लॉस्ट। ठीक है, हिज भी थर्ड पर्सन है तो हिज ही रह जाएगा, ही हैड लॉस्ट हिज पेन। ठीक है, डिटेल में समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नरेशन अच्छे से कर लें। ही सेड कैंग्रेचुलेशन, यानी ये सिंपल है, उसने उसे कैंग्रेचुलेट किया, लिख देंगे ही कैंग्रेचुलेटेड हिम, ही कैंग्रेचुलेटेड हिम या ही कैंग्रेचुलेटेड। ठीक है, इतना भी चलता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए इस बात को, यानी कि ये ग्रामर सेक्शन में आपको मैंने यहाँ पे ये चीज़ बता दिया। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस, वॉइस ही मैंने पढ़ा रखा है, वॉइस का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वॉइस पढ़ लेना। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है आई एम टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो इज टू एम टू आर टू रहता है तो हम लोग इज एम आर टू और बी लगाकर V3 लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज टू बी, ए सॉन्ग इज टू बी संग बाई मी, आई क्या हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा, सिंग सैंग संग, संग लग जाएगा। लव द
चिल्ड्रेन, लव द चिल्ड्रेन। तो ये 2-3 तरीके से बन सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। नेक्स्ट है गोपाल इज रिपेयरिंग द कार, तो द कार आगे आ जाएगा। द कार इज बिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज बिंग हो जाएगा, BEING। ठीक है, द कार इज बिंग रिपेयर्ड, क्योंकि आपका वॉइस में सिर्फ V3 लगता है पैसिव वॉइस बनाने के टाइम में। द कार इज बिंग रिपेयर्ड बाय गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट है आपको टेंस का फॉर्म यहाँ पे डालना है। एग्जामिनेशन ब्लैंक्स नेक्स्ट मंथ, एग्जामिनेशन जो है अगले मंथ होगी, तो एग्जामिनेशन बिल, ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एग्जामिनेशन अगले मंथ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड, विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, एग्जामिनेशन अगले महीने होगी। नेक्स्ट है इट ब्लैंक्स नॉट स्नो इन समर, यानी गर्मी में जो है बर्फबारी नहीं होती है, तो डजंट लगेगा, इट डजंट स्नो इन समर। नेक्स्ट है हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ कैसे आए, हाउ डिड यू, कम का कम ही होगा। ठीक है, हाउ डिड यू कम हेयर, क्योंकि डिड के साथ आपका V1 ही लगता है, तो हाउ डिड यू कम हेयर। ठीक है, तुम यहाँ